अगर ये प्रश्न सॉल्व करना हो तो हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना। हम फॉर्मूला बनाएंगे किसका, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई होल टू द पावर 5, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 5c0 ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए मात्र 5c0 x पावर 5 y पावर 0, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पहला प्लस से, अब माइनस से कितना हो जाएगा, 5c1 x पावर 1 कम कीजिए 4, y पावर 1 बढ़ाइए 1, उसके बाद प्लस 5c2 x पावर 1 और कम कीजिए 3, y की पावर 1 बढ़ाइए 2, उसके बाद माइनस, अल्टरनेटिव चेंज करना है, पहले प्लस फिर माइनस 5c3 x को एक और कम कीजिए, y को एक और बढ़ाइए, उसके बाद प्लस 5c4 x को एक और कम कीजिए, y को एक और बढ़ाइए, माइनस कितना हो जाएगा 5c5 x को एक और कम करेंगे, 0 हो जाएगा, x पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, और ये y पावर एक और बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अभी एक और देखिए ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हैं, 5c0 x पावर 5 y पावर 0 1, ऐसे ही यहाँ पर भी x पावर 0 1 किए हैं, किसी भी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 ऐसा किए हैं। चलिए कितना आ जाएगा, माइनस 5c1 x पावर 4 y प्लस 5c2 x पावर 3 y स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5c4 x y पावर 4 माइनस, ऊपर वाली लाइन से नीचे लाइन लिख रहे हैं, 5c5 y पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए अब वैल्यू निकाल लें, 5c0 5c1 5c2 इन सब की वैल्यू, तो एक एक करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला सही से बना लेते हैं। तो 5c0 कैसे निकालेंगे, ऊपर जो लिखा है वो फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे जो लिखा है 0 फैक्टोरियल, दोनों को घटाएंगे, 5 माइनस 0 तो कितना आएगा 0, 5 माइनस 0 5, 5 फैक्टोरियल। एक्चुअल में हम इसका फॉर्मूला बोलें एनसीआर का, तो ये ऐसा होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करें इसे, कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हटाइए, कितना है 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। अच्छा एक और बात बता दें, क्या कि 5c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c5 की होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5c5 इक्वल टू 5c0। ठीक है, कैसे पता, कैसे बोल रहे हैं ये बात, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर आप 5c0 निकालते हैं तो क्या करते हैं आप, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू दोनों को माइनस करते हैं, जो कि कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, है ना। अब आप एक काम करें, 5 निकालें जरा, क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे 5 फैक्टोरियल लिखेंगे इसे, फिर दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो 0 फैक्टोरियल। अब आप इसे देखें, 5 फैक्टोरियल, यहाँ भी क्या लिखा 5 फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखा डिवाइड में 0 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5। तो कहने का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करने पर ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसलिए हम इसे सीधे सीधे क्या कर दिए कि 5c0 की वैल्यू जो होगी वही 5c5 की वैल्यू होगी। ठीक है, चलें तो ध्यान दें जरा, दो चीज़ें हम यहाँ पर बता दिए, एक 5c0 बता दिए और एक 5c5 की वैल्यू पता कर ली है। अब हमें किसकी वैल्यू पता करना है, 5c1। तो देखिए 5c1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c4 की होगी। ठीक है, दोनों को घटा कर यहाँ लिख रहे हैं, 5 माइनस 1 4, कितना आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, चाहे यहाँ से लिख दें, आप यहाँ से लिख देते हैं हम 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 पर इसे रोक देना आप लोग। क्यों ऐसा किया देखिए ज़रा ध्यान से। इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम 5c1 और 5c4 की वैल्यू पता कर ली है, ठीक है। अब 5c2, तो 5c2 की वैल्यू या 5c3 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितनी आएगी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 3 4 इंटू 3, 3 पे इसे रोक देना है। क्यों देखिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि रूट फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट देंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, तो कितना आ गया ये 5 इंटू 4 इंटू कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा 2। 2 से इसे काट दें कितना आ जाएगा 10, है ना। ये 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 2 10। तो कहने का मतलब ये है कि 5c2 भी हम पता कर लिए और हम 5c3 भी पता कर लिए। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद अगर हम नीचे लिखें तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई होल टू द पावर 5 इक्वल टू, देखिए नंबर लिख रहे हैं 5c0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 5, उसके बाद माइनस 5c1 की वैल्यू 5, तो 5x पावर 4y, उसके बाद प्लस 5c2 की वैल्यू 10, 10, उसके बाद x पावर 3 y पावर 2, उसके बाद माइनस 5c3 की वैल्यू भी 10, तो 10x स्क्वायर y पावर 3, उसके बाद प्लस 5c4 की वैल्यू 5, 5xy पावर 4 माइनस 5c5 की वैल्यू 1, तो केवल क्या हो गया 1 इंटू वाई पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें, ये 1 का जो इंटू है उसे भी कर देते हैं। तो x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना आ गया x पावर 5 माइनस 5x पावर 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो हम अभी किसको एक्सपांड किए हैं, x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 को एक्सपांड किए हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल था 1 माइनस 2x, ठीक है। तो देखिए इतना नोट करने के बाद, इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए इतना नोट करने के बाद वैल्यू रखेंगे इस पे। तो देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे। तो क्या वैल्यू रखेंगे देखिए, पहले आपको कोई भी प्रश्न आएगा उसका फॉर्मूला पहले बना लेना है, और फॉर्मूला बनाने के बाद जब इतना आ जाए तब यहाँ पर पुट करना है क्या, ध्यान दीजिए क्या पुट करना है। x की जगह पर, सवाल को देखें ऊपर, x की जगह पर जहाँ x है वहाँ पर 1 और जहाँ पर y है वहाँ पर 2x पुट करना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 5 इक्वल टू, बहुत गंभीरता से देखते रहिए, आसान है। कितना हो जाएगा, x की जगह पर क्या 1, तो 1 पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर 1 पावर 4 इंटू वाई की जगह पर 2x प्लस 10, एक्स की जगह पे 1 पावर 3, वाई की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 10, नंबर लिख देते हैं 10, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पे 2x पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पे 2x पावर 4 माइनस वाई की जगह पर 2x होल टू दी पावर 5। कोई दिक्कत? इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, केवल ऊपर जो फॉर्मूला बनाए थे उस पर वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2x। कितना आ जाएगा देखें, 1 की पावर 5 1 माइनस 5 इंटू 1 पावर कुछ भी करें 1 आएगा इंटू 2x प्लस 10 इंटू 1 की पावर कुछ भी करें 1 आएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर लिखा रहेगा माइनस 10 इंटू 1 का कुछ भी पावर 1, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 4 8, x पावर 3
प्लस 5 इंटू 1 इंटू 2 की पावर में 4 है, मतलब 2 का 4 टाइम इंटू कितना आएगा, 2 दूनी 4 8 16, और x पावर 4 माइनस इस बार 2 की पावर 5 है, मतलब 16 में 2 का और मल्टीप्लाई 32, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 x पावर 5। थोड़ा और लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस कितना आ गया ये 10x प्लस यहाँ पर कितना आ गया 40x स्क्वायर 10 का 4 में इंटू माइनस यहाँ करेंगे तो 10 का 8 में इंटू 80x क्यूब प्लस 16 का 5 में इंटू 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लें।